हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बात करें चार्ट की, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में ओके निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर आप देखो, एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है कुछ दिनों में। आई थिंक 4-5 दिनों में ऑलमोस्ट 21,700 से 23,400 के आसपास तक मार्केट चला गया और ये स्टीप रिकवरी है। तो इस तरह की रिकवरी में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बट जो फॉल था वो एक रीज़न की वजह से था, ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से था। अब क्योंकि पॉज़ किया है ट्रम्प ने 90 डेज़ के लिए और बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़म्पशंस भी आ रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि वो उतने सीरियस नहीं थे टैरिफ्स को लेके, और कहीं एक लीजर बस डराने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो रही है, आई टेल यू व्हाट इट इज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट में जो लॉज़ थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि अगर आप किसी भी कंपनी का गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि वो कौन-सा लेदर यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा आइटम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से शिप कर रहे हैं, कहाँ से मँगा रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, कैसे बिज़नेस मॉडल है। लेकिन आप उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते थे। ये स्ट्रिक्ट लॉ था कि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी वजह से ब्रांड की वैल्यू कम होगी और लोग चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बिकॉज़ टू प्रोटेक्ट द ब्रांड। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो टैरिफ वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा भगदड़ मची है और चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ है। एक वॉर की तरह यहाँ पे सिचुएशन आ गया, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अब फ्री हैंड दे दिया है लोगों को, अपने चाइनीज़ पीपल को, कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक बैग है, गुची का फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैग है, तो गुची के बैग को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेम कॉपी करके, सेम लेदर यूज़ करके एग्ज़ैक्टली रेप्लिका बना सकते हो और बेच सकते हो। ब्रांड तो आप नहीं बना पाओगे, ब्रांड आप नहीं बना पाओगे, ब्रांड आप उस पे स्टिक नहीं कर पाओगे गुची का, बिकॉज़ वो कॉपीराइट होता है। लेकिन एक लेदर कॉपीराइट नहीं होता है, बैग का डिज़ाइन कॉपीराइट नहीं होता है। छोटे-मोटे चेंजेस करके उसे लोग बेचते हैं। लोग पहले भी बेचते थे, अब लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको जो रिस्ट्रिक्शन था, वो आई थिंक कहीं न कहीं हटा दिया, बिकॉज़ आप इन वीडियोज़ को देखिए, देयर आर सर्टेन वीडियोज़ व्हिच इज़ फ्लोटिंग इन द इंटरनेट। आप पहले ये वीडियोज़ देखिए। This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first. Wholesalers, it's 2024 and you still don't know who are the suppliers behind Dior? Their knitwears and cardigans are from Beyond Garments from Hangzhou. Beyond Garments. Do you recognize this style, this bag? Of course you do. For the past more than 30 years, we have been the OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. But for this, I am not proud because we were only making our wages. The profit margin for the people who are actually making the bags are very low. जैसा आप वीडियोस में देख रहे हैं कि लोग ब्रांड्स की कॉपी बेचना चाह रहे हैं, एक वीडियो में ये बोल रहे हैं कि 38,000 का बैग मैं आपको $1,000 में दे दूंगा, आप चाइना से डायरेक्टली बाई करिए, आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, कहीं भी शिप कर देंगे हम, एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये वो क्या बोलते हैं, धमकी जो यूएस को चाइनीज़ को दे रहा था, अब ये उसका जवाब है कि आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमारे पास ए टू जेड सारे प्रोडक्ट्स है। यूएस के पास जितने भी ब्रांड्स हैं, जो भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, नॉट ओनली यूएस, सबके मैन्युफैक्चर चाइना ही है। चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब। उन्हें पता है कि कौन सा ब्रांड कौन सा मटेरियल यूज़ करता है, कहाँ से उसको इंपोर्ट करता है, कहाँ से एक्सपोर्ट करता है, कैसे किस थ्रू से वो इंपोर्टिंग होता है, कौन सा डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन कैसा, एवरीथिंग, बिकॉज़ दैट वाज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चाइनीज़ लॉ, उसके लोकल गवर्नमेंट लॉ से भी प्रोटेक्टेड था। इसीलिए कभी ये रिवील नहीं होता था कि कौन से बैग कितने का बनता है, आईफ़ोन कितने का बनता है, एक टीवी कितने का बनता है, चिप कितने का बनता है, ये हमें कभी पता नहीं चलता था। ना हमें डायरेक्ट कभी एक ऑथराइज़ेशन थी कि हम डायरेक्ट डीलर से ही खरीद लें जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विदाउट द लोगो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बस चाइना के लिए नहीं, ये इंडिया के लिए और किसी के लिए भी, किसी भी कंट्री के लिए हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखो इंडियन में भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो बोट और ये सारे हेडफ़ोन्स वगैरह हैं, ये सारे मैन्युफैक्चर चाइना से ही होते हैं और बस वो लोगो लगा के देते हैं हमें। तो अगर हम कल को उसकी डायरेक्ट चाइना से बाय करने जाएँ, एंड वन मोर थिंग, आई हर्ड दैट यहाँ पे जो यूएस के लोग अगर चाइनीज़ कंट्री जाते हैं, चाइना में अगर आप जाते हो, वहाँ पे आप
चाइना में जाके आई थिंक 280 आवर्स का आपको फ्री वीज़ा मिलेगा। मतलब आप विदाउट एनी पेपर वर्क जाओ, 280 आवर्स आप जाओ, आप जो भी शॉपिंग करना है शॉपिंग करो और वापस आ जाओ। कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के लॉज़ अब चाइना लेकर आ रहा है टू डिफेंड देमसेल्फ, टू ये बस साबित करना चाहता है यूएस को कि कि आप ये हमें बुली नहीं कर सकते, आप हमें आप जो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को इस ट्रेड वॉर में, वो मुझे नहीं लगता कि चाइना पीछे हटने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेट में मीम्स हैं और जेन्युइन वीडियोज़ है जहाँ पे वो रिवील कर रहे हैं कि कौन-सा बैग और कौन-सा शू, कौन-से वॉच कितने का बनता है एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना जो डायरेक्टली अफ़ेक्ट हो जाए, और जो टैरिफ्स है वो भी टेम्परेरीली पॉज़ हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है आने वाले दिन में वो फार्मा और जितने भी बाकी एग्ज़ेम्प्ट के उन पे भी टैरिफ लगा दें। ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। वी नो दे हैव यूएस इज़ अ सुपर पावर। वहाँ पे वो एक्सपोर्ट ज़बरदस्त इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट कम है। तो लोग डिपेंड करते हैं उनके डॉलर पे और उनके इम्पोर्ट्स पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होगी बट विल सी हाउ इट गोज़। कमिंग बैक टू दी एनालिसिस, अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है। एक स्टीप रिकवरी हमें देखने को मिली है निफ्टी में। तो यहाँ पे जो स्टीप रिकवरी है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मार्केट इस तरह से रिकवर होता है तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है। या तो ये रिट्रेसमेंट आके वापस चला जाएगा या फिर ये इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ और एक लोअर लो बनाएगा। जैसे इस तरह से लोअर लो बन रहे हैं, सॉरी, जैसे ये लोअर लो बने, जैसे ऐसे एक लोअर लो बनाता चलेगा या फिर एक साइडवेज जाएगा, लेकिन यह इमीडिएटली रिकवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कल के दिन, कल एक्सपायरी है इसकी, तो कल के दिन हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स। आज मार्केट ऊपर खुला और ऑलमोस्ट सस्टेन कर गया, ज़बरदस्त सस्टेन किया मार्केट ने, मार्केट गैप अप खुला और वहाँ पे कंटिन्यूअसली सस्टेन किया। तो ऑप्शन प्राइसेस में बहुत ही अच्छी डिके हमें देखने को मिली है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है 23,400 500 की किसी भी पॉइंट पे गैप अप खुलता है, फर्स्ट और सेकंड कैंडल जब भी आप देखो एक रेड कैंडल आपको देखने को मिले, इमीडिएटली स्टार्ट सेलिंग द कॉल्स अबव इट। बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ी रिकवरी आई है मार्केट में, कंटिन्यूसली आप देखो गैप अप्स हो रहे हैं। तो यहाँ से कंटिन्यूसली गैप अप्स हो रहे हैं, तो कल के दिन मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। 90% चांस है कि मार्केट कल गैप अप सस्टेन नहीं करेगा और खुलने के बाद इमीडिएटली इस तरह का होल्ड नहीं देखने को मिलेगा, हमें इमीडिएटली मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, immediately you can start selling the calls which is above that opening price. I feel somewhere 500 के आसपास ही खुलेगा, उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। हो सकता है 50-60 पॉइंट ऊपर खुले आई थिंक, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। इट्स अराउंड 450 के आसपास खुला, तो 500 के ऊपर के जितने भी कॉल्स हैं उनको एग्रेसिवली आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल रेड हो और उसके बाद कंसिक्यूटिव एक रेड कैंडल हो, तो फर्स्ट रेड कैंडल का जो टॉप है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। जब तक मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर जाता कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर फ्लैट खुल के नीचे चल जाए, को दोनों ही केस में यहाँ पे फ्लैट खुलता है, तो अगर आपको फ्लैट खुल के मार्केट नीचे जाता हुआ दिखता है देन अगेन सेल कॉल। अगर ऊपर जाता हुआ दिखता है तो वेट फॉर द रिट्रेसमेंट कैंडल एंड देन स्टार्ट सेलिंग यहाँ पे। तो बिकॉज कल के दिन मैं कॉल सेल करने निकल बैठा हूँ, मैं पुट कल के दिन सेल नहीं करना चाहता, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ज़रूरत है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलेगा किसी भी पॉइंट पे, अगर मुझे 1-2 रेड कैंडल दिखेंगे तो फर्स्ट रेड कैंडल का मैं टॉप लूँगा और यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करूँगा, कॉल्स जो है मैं सेल करूँगा। अगर मार्केट रेट से गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले तो ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आज के ओपनिंग प्राइस के आसपास आप यहाँ पे सेलिंग ले सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुला और फर्स्ट और सेकंड कैंडल से धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लिप होने लगा, तो अब ओपनिंग प्राइस के ऊपर के जो कॉल्स है उनको सेल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करे उसके बाद नीचे जाए। तो इस रिट्रेसमेंट में अगर आप इमीडिएटली जिस पॉइंट पे ये खुला वहाँ पे सेल करने लगोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वेट एंड वॉच करना कि मार्केट पे किस तरह से निफ्टी मूव हो रहे हैं। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट करना, जब ये रिट्रेस हो गया तब यहाँ पे सेल करना, इमीडिएटली सेलिंग मत शुरू कर दीजिएगा। अगर गैप डाउन हो, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आए सेल करो, ऊपर की तरफ आए तो वेट एंड सेल करो। गैप अप खुले सेकंड रेड कैंडल पे सेल शुरू कर दो। एवरीथिंग इज अबाउट सेलिंग फॉर टुमारो इन निफ्टी, क्योंकि कल ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो कल सेल करना ही इज द बेस्ट सिनेरियो व्हाट आई सी। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में अगर आप देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे भी
एक रिकवरी देखने को मिली है मार्केट में, एग्रेसिव रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। ऑलमोस्ट 49,200 से 52,200, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स, 49, 50, 51, 52, 3,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। तो हो सकता है कि कल एक हेल्थ कैंडल आए या फिर डेड कैंडल आए। तो सिमिलरली जस्ट लाइक निफ्टी यहाँ पे भी सिमिलर सिनेरियो में कल एक इजी ट्रेडिंग डे हो सकता है, तो डू नॉट मिस इट। यहाँ पे अगर कहीं पे भी गैप अप खुले 52, 700, 800 कहीं पे भी खुले, तो उसके बाद इमीडिएटली उसके ऊपर के जो कॉल्स है, अगर ये नीचे की तरफ आने लगता है, सेकंड रेड कैंडल, फर्स्ट रेड कैंडल का टॉप आप मार करिए अपने स्टॉप लॉस और सेलिंग शुरू कर दीजिए। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी नहीं है कल के दिन, बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा एग्रेसिव मत होइएगा। निफ्टी में अगर आप चाहो तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी, जो रेगुलर क्वांटिटी आप जितना अफोर्ड कर सकते हो रिस्क लेना, आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी में मे बी यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट एंड देन स्टार्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्सपायरी नहीं होती है कल के दिन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मूवमेंट है वो स्लो देखने को मिलेगा, या फिर जो टिके है वो देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। सिमिलर एग्जैक्टली सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी मुझे दिख रहा है कि मार्केट फ्लैट खुल कर नीचे आया है, गैप अप फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद रिट्रेस करे, दोनों ही केस में सेल करिएगा। गैप अप खुले तो यहाँ पे गैप अप खुले और फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो वेट एंड वॉच करिएगा। जब मार्केट रिट्रेस करके लोअर साइड मूव होने लगेगा, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल रेड, फर्स्ट कैंडल का टॉप आपका स्टॉप लॉस होगा और सेल इनिशिएट करिएगा। आप पुट बाई भी कर सकते हो, बिकॉज एक्सपायरी अभी टाइम है, मंथली एक्सपायरी, तो पुट बाई भी कर सकते हो बैंक निफ्टी में। बट अगर गैप डाउन खुलता है तब इसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी और हो सकता है कि डिके में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स यहाँ पे एक्सपायरी नहीं है। तो ट्राई करिएगा निफ्टी में ट्रेड करें। निफ्टी बहुत अच्छे सिनेरियो में कल के दिन दिख रहा है, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है निफ्टी में यहाँ पे। बट बी कॉशियस, यहाँ पे इतना भी एग्रेसिव मत हो जाइएगा कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगा दो। हो सकता है कल भी गैप अप हो जाए और ऊपर जाए, बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट अ कंफर्म सिनेरियो। तो कल के दिन थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, लेकिन सेलिंग इज ऑन विच आई विल बी सेटिंग। अगर यहाँ पे बाइंग होती है तो मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सेलिंग के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।